हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कवर कर लिए। हमने बोला था कि टोटल जो भी है कि हम रिप्रोडक्शन जो देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हमने पहला पूरा कवर कर लिया, जिसमें हमने बताया किस तरीके से आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ। फिर हमने बताया कैसे आपका पॉलिनेशन, हमने लंबा चौड़ा पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, डिटेल में हमने सब डिस्क्राइब किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। अब मैंने यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों लिखा है, तो आइए अब उसको चीज़ को जानते हैं कि मैंने इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला। तो देखिए हमने कहाँ तक पहुँच गए थे। देखिए मैं डायग्राम पहले ही बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को डायग्राम याद होगा। ठीक है, ये कौन सा एंड था हमारा, 3 यहाँ पे हमारे एंटीपोडल्स थे। ठीक है ना, उसके बाद ये हमारा पूरा डायग्राम था। यहाँ पे ये देखिए, ये 2 आपके सिनर्जिड थे और यहाँ पे एक एक्सेल था, कुछ ऐसा डायग्राम था। ठीक है, और फिर उसके बाद बीच में क्या था आपके पास, ये पूरा एक सेंट्रल सेल था जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे। ये ठीक था, ये हमारे पास क्या थे, एंटीपोडल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या थे, सिनर्जिड्स। ये हमारे पास एक्सेल था। ठीक है, अल्टीमेटली अब आपके पास क्या हो रहा है, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, पूरा ओव्यूल है। अब आपके पास यहाँ से पूरी की पूरी आपकी पोलन ट्यूब आई यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, सिनर्जिड से फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू ये एंटर करती है। ये आपकी पोलन ट्यूब हो गई। ठीक है, अब वो क्या लेकर आ रही है, 2 मेल गैमेट्स लेकर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गए, ये 2 मेल गैमेट्स आ गए। ठीक है, अब क्या है, देखिए अब मान लीजिए एक सिनर्जिड से होते हुए मेल गैमेट्स अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि आफ्टर एंटरिंग, ठीक है, आफ्टर एंटरिंग थ्रू सिनर्जिड्स, कोई भी एक सिनर्जिड थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स, क्या हो रहा है, देखिए 2 मेल गैमेट्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। अब 2 मेल गैमेट जो कि पॉलन ट्यूब से आ रहे हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 2 मेल गैमेट साइटोप्लाज्म में आ गए। अब क्या करेंगे, अब दो दो हैं हमारे पास मेल गैमेट, तो मतलब दोनों का कुछ ना कुछ फंक्शन है अलग अलग। तो देखिए क्या होता है, पहला जो एक मेल गैमेट है वो तो कहाँ जाता है, जो एक मेल गैमेट है वो जाएगा आपका एक्स सेल की तरफ, टुवर्ड्स दी एक्सेल। ठीक है, ये आपका, ये देखिए एक मेल गैमेट है, ये गया यहाँ पे एक्सेल की तरफ, यहाँ पे क्या गया, ये एक मेल गैमेट आ गया। ठीक है, अब ये एक्सेल की तरफ जाएगा, क्या करेगा, उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा, फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, उस एक्स सेल के न्यूक्लियस के साथ ये क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा। और क्या करेगा, अपना फर्टिलाइजेशन, जिसको हमने क्या नाम दिया था, कंप्लीट्स इट्स फर्टिलाइजेशन नोन एज, ठीक है, नोन एज सिनगैमी। हमने बोला था सिनगैमी, मैंने बोला था फर्टिलाइजेशन जो होता है, जो आपका, जिसमें आपका मेल गैमेट और है ना, जो आपका एग सेल है, ये फ्यूज़ करते हैं। इसको हम प्रोसेस को क्या नाम दिया था, हमने बोला था सिनगैमी बोला था मैंने इसको। इससे क्या होगा, इससे होगा फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल। एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हमने क्या नाम दे रहे हैं, जाइगोट, है ना। अल्टीमेटली मैंने बोला था जाइगोट जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। इसका अल्टीमेटली फॉर्मेशन हो जाता है सिनगैमी से। ये तो था आपका एक मेल गैमेट का काम। अब क्या होता है, अब दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, तो जो अदर मेल गैमेट है, द अदर मेल गैमेट, ये क्या करेगा, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये यहाँ तक जाएगा, मूव टूवर्ड्स दी 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं किसमें, सेंट्रल सेल में। ये पूरा आपका सेल का नाम क्या है, सेंट्रल सेल, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये जो अदर मेल गैमेट से मूव करेगा टुवर्ड दी 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब ये वहाँ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये उनके साथ फ्यूज़ कर जाएगा, फ्यूजेस विद देम। क्या प्रोड्यूस करेगा, अब देखिए 2 न्यूक्लियाई तो वो पहले से थे, एक न्यूक्लियाई इस आपके मेल गैमेट का आ गया, तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रिप्लॉइड बन जाएगा अब जो बनेगा। ठीक है भाई, हमने क्या बोला, n+n था यहाँ पे, तो एक और n आ गया तो 3n हो गया, तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड बन गया। अब ट्रिप्लॉइड, हम इसको क्या नाम देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पेन, बनता है PEN। ये जो, जब ये जो न्यूक्लियस जब है ना सारे फ्यूज़ कर जाते हैं, 2 न्यूक्लियस तो इसके, ठीक है, प्लस एक न्यूक्लियस आपका जो आया यहाँ पे मेल मेल गैमेट जो आया आपका, अल्टीमेटली वो जब फ्यूज़ कर जाएगा तो क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच इज़ PEN। और ये जिस सेल में होता है, ठीक है, ये जो PEN जो होता है, ये जिस सेल में होता है उस सेल को क्या नाम देते हैं, सेल, जो सेंट्रल सेल था वो फाइनली क्या बन जाएगा, सेल फॉर्म्ड इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब वो न्यूक्लियस था तो यहाँ सेल लिख दीजिए, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC बोल देंगे इसको हम। पेन से ये मोस्ट कॉमनली जाना जाता है कि ये जो बनता है फाइनली, ये बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके अंदर आपका फ्यूजन क्या हो रहा है, किसका फ्यूजन हो रहा है, इसमें फ्यूजन हो रहा है,
फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। देख रहे हैं इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है। इतना आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ n+n तो थे पोलर न्यूक्लियाई, प्लस यहाँ पे एक n आ गया मेल गैमेट का। अल्टीमेटली क्या बन गया, 3n बन गया। तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका फ्यूजन, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। उसको हमने नाम दिया क्या, सिनगैमी, और इसको हम बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। ठीक है, आया इस बात समझ में। अब मैं बोल रहा हूँ, अब आती है बात कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, कि सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन टेकिंग प्लेस, टू टाइप ऑफ फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस इन एम्ब्रियो सैक। आपका ये सारा काम एम्ब्रियो सैक में हो रहा है। अब उसमें 2 तरह के फ्यूजन हो रहे हैं, एक तो आपका सिनगैमी बन रहा है, एक आपका ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। इसलिए अल्टीमेटली इसको नाम दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट है दैट इज़ यूनिक टू दी फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपको फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखने को मिलता है और कहीं नहीं। अब भाई हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो और भी प्लांट्स में होता है, लेकिन जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में हो रहा है उसमें एक स्पेसिफिक एक यूनिक फीचर होता है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन का। कैसे, एक फर्टिलाइजेशन नॉर्मल मेल और एक्सेल का हो रहा है, दूसरा ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे हमारे n+n, ठीक है, प्लस उसके साथ जो मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है उसको हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला। क्या बना उससे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बना, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला। इन दोनों को कंबाइन अगर मैं बोलूँ तो उसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए अब जो सेंट्रल सेल है, मैंने बोली थी आपको, जो ट्रिपल फ्यूजन से इसका सेंट्रल सेल का क्या नाम हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये जो होता है ये अल्टीमेटली किस में फॉर्म होता है, ये अल्टीमेटली बनता है एंडोस्पर्म कहलाता है। ये अल्टीमेटली जब मैच्योर होता है इसको अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब जबकि आपको जाइगोट है, ये किस में डेवलप हो जाएगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ये आप सबको पता है कि जाइगोट जो है ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, और ये जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये किस में, अल्टीमेटली एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली हमारा फर्टिलाइजेशन। अब मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन था, उसमें मैंने क्वेश्चन ये बोला था कि मान लीजिए आपका जो मेल है वो क्वाड्री न्यूक्लिएट है, मतलब है ना, उसको 4n है, उसकी जो प्लॉइडी है 4n है, और जो फीमेल है उसकी प्लॉइडी 2n है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जो आपका वो बनेगा प्राइम एंडोस्पर्म बनेगा उसकी प्लॉइडी क्या होगी, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मली मेल कैसा होता है, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं इनिशियली 2n होता है, फिर उसके बाद वो जाके जब स्पोर्स वगैरह बनते हैं तो n और n बनते हैं, हम यही बोलते हैं, है ना। नॉर्मली ये होता है कि आपका जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो 2n से nn बनता है। अब मान लीजिए 2n की जगह है 4n, तो क्या हो जाएगा 2n और 2n, मतलब आपके जो मेल गैमेट्स होंगे वो कैसे बनेंगे, ये डिप्लॉयड बनेंगे, डिप्लॉयड मेल गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एक हाइपोथेटिकल केस है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यूज के अंदर दे देते हैं ऐसे हाइपोथेटिकल केस, ताकि वो टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, सेम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी बार अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ तो यहाँ पे 2n बन रहे हैं, मतलब जो मेल गैमेट आपके हैप्लॉइड थे वो यहाँ पे अब आएंगे डिप्लॉयड। ठीक है, तो मतलब 2 मेल गैमेट आ रहे हैं डिप्लॉयड के। अब अपन क्या बोलते हैं जब, और ये फीमेल वाला एज इट इज़ है, सेम टू सेम। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपका ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, अपन को एंडोस्पर्म बनाना है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है तो n+n तो आए फीमेल की तरफ से, प्लस अब मेल की तरफ से नॉर्मली n होता है, अब कितना आएगा 2n। तो ट्रिपल फ्यूजन से जो आपका एंडोस्पर्म बन रहा है वो 4n का बन रहा है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया। अगर कोई हाइपोथेटिकल केस आता है जिसके अंदर आपको बोलता है कि मेल जो है वो इतना है, 4n है, फीमेल इतना है, तो अल्टीमेटली आप ये देख सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद क्या बनेगा, 2n तो कॉमन है, 2n तो नॉर्मल है। ठीक है, जो आपका जो 2n है वो तो कॉमन है, नॉर्मल है। फिर उसके बाद मेल हमने बोल दिया, मेल को हमने डबल कर दिया, तो उस हिसाब से आपके गैमेट्स भी डबल हो जाएंगे, और आपका जो एंडोस्पर्म बनेगा वो 3n की बजाय अब 4n का बनेगा। इस तरीके से पूरा होता है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल बता दिया, वो वाला क्वेश्चन अब आप सॉल्व करके देखिएगा, वो आपसे हो जाएगा। अब ये हमारी बात हो गई फर्टिलाइजेशन की, है ना। अब मैं बोलता हूँ हमारा तीसरा, विच इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आएगा। तो देखिए होता क्या है, जो आपका अब अल्टीमेटली मैंने बोला कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म, प्लस आपका और क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। तो ये जो आपका इवेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें ना एंडोस्पर्म बन रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, आपका जो मैच्योरेशन हो रहा है किसका, ओव्यूल का, ओव्यूल मैच्योर हो रहा है किसमें, सीड्स में, ठीक है, और ओवरी जो आपका मैच्योर हो रही है किसमें, फ्रूट्स में। तो ये जो आपका सारे इवेंट्स हैं, दीज इवेंट्स आर कंबाइंडली नोन एज, इवेंट्स आर कंबाइंडली नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है ना आपका। देखिए फर्टिलाइजेशन में तो PEN बना और आपका जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो एंडोस्पर्म बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, ओव्यूल मैच्योर होकर हमने बोलता ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने बात की थी, तो ये सब क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है। तो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एंडोस्पर्म की। ठीक
ठीक है, एंडोस्पर्म का रोल, इसका फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो देखिए एंडोस्पर्म, इसके अंदर एक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलती है कि जो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है दैट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट जो होता है उससे पहले किसका डेवलपमेंट हो रहा है? एंडोस्पर्म का। प्रीसीड मतलब पहले, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये सवाल पूछा है एनसीईआरटी ने। ऐसा इसलिए क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो एक न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, जो आपका ग्रोइंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि जो एंडोस्पर्म है वो क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है एम्ब्रियो को। इसलिए इसका डेवलपमेंट होना पहले ज़रूरी है, ताकि ये डेवलप होगा और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ आपके पास क्या था? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था, जिसमें आपका एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये रिपीटेडली डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा रिपीटेडली, एंड क्या बना देगा? मैंने बताया आपको, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना देगा। यही बात हुई थी कि मैच्योर होकर ये डिवाइड करके क्या बना रहा है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो सेल्स हैं, ठीक है, हाँ, अब इस ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म के जो सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? एंडोस्पर्म टिश्यू बोल सकते हो आप इसको, टिश्यू, एक तरीके से टिश्यू बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो अब इस टिश्यू के जो सेल्स हैं, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, ये क्या मैंने अभी बोला, न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करवाता है। तो न्यूट्रिशन के लिए इसके पास फूड मटेरियल रिजर्व में होने चाहिए, तो इसके पास क्या होता है? फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स। के सेल में क्या होगा? रिजर्व फूड मटेरियल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये अल्टीमेटली जैसे कि मैंने बताया, ये क्या प्रोवाइड करवाएगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ये क्या प्रोवाइड करवा रहा है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करवाता है। इसके सेल्स में क्या मिलते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी कई तरीके से होता है, तो हम तो बात करेंगे मोस्ट कॉमन टाइप के डेवलपमेंट की। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जो एंडोस्पर्म का सबसे कॉमन टाइप का डेवलपमेंट जो होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अब आपका न्यूक्लियस जो होता है ये क्या करता है? सक्सेसिव अंडरगो करता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स। आपको याद हो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स, ठीक है, और इसमें क्या अल्टीमेटली क्या बन रहा है? ये फ्री न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो रहे हैं टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर। हमने जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया था तब भी मैंने बोला था कि पहले न्यूक्लियस अपने डिवाइड हो रहे हैं, सेल वॉल नहीं बन रही। मतलब मैंने आप लोगों को अमीबा के एग्जांपल समझाया था कि देखिए ये वाला अमीबा था, ठीक है, इसके अंदर उसके जब ये डिवीजन होता है इसके अंदर, तो अल्टीमेटली देखिए ये बड़ा हो जाता है, दो न्यूक्लियर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स अलग अलग चल जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है? दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं और बाद में उसके बाद अल्टीमेटली जाके वॉल का फॉर्मेशन होता है। पहले न्यूक्लियस अपने डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं पहले ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है प्लस उसके बाद वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो दो अलग सेल नहीं बन रहे हैं, बस दो अलग अलग न्यूक्लियस बन रहे हैं। ये ऐसे डिवीजन कौन करता है? एंडोस्पर्म भी ऐसा डिवीजन करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अल्टीमेटली? हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। जो आपका एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? फ्री न्यूक्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या होता है? सब्सिक्वेंटली जो आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है? सेल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, और अल्टीमेटली आपका एंडोस्पर्म कैसा हो जाता है? सेलुलर बन जाता है। एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। ऑब्वियस ही बात है कि जो पूरा सेल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस हो, अंदर एंजाइम्स हो और बाहर एक सेल वॉल हो, है ना, इसको बोलते हैं पूरा सेल। तो बाद में क्या हुआ? सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ और अल्टीमेटली एंडोस्पर्म कैसा बन रहा है? सेलुलर। उससे पहले कैसा था? ये फ्री न्यूक्लियर। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीजन हो रहे थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो कितने फ्री न्यूक्लियर बनते हैं? जैसे एम्ब्रियोसेक में तो हमने फिक्स बताए थे कितने बने थे। अल्टीमेटली हमारे पास कितने थे टोटल? हमारे पास 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था, 8 न्यूक्लियस बनाए थे। पर इसमें अगर मैं बोलूँ कि जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई हैं एंडोस्पर्म में वो वेरी करते हैं। ठीक है, बिफोर सेल का फॉर्मेशन, जब वो सेलुलर है ना, ये देखो एनसीईआरटी बोलती है द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बिफोर सेल्यूलर। ठीक है, सेलुलरिटी मतलब वो जब तक वो सेल में पूरा कन्वर्ट नहीं होता उससे पहले जो फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं वो डिपेंड करते हैं, वो वेरी करते हैं। वो ज़्यादा हज़ार भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मतलब एक तो नहीं, 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, हज़ार तक भी जा सकते हैं। तो फ्री न्यूक्लियाई यहाँ पे बहुत ना वेरी करते हैं, डिपेंड करता है किस में। जैसे कि एग्जाम्पल दें अगर हम, कोकोनट,
जो आप नारियल की जो हम बात कर रहे हैं, कोकोनट का जो वाटर, देखिए कोकोनट में आप दो चीज़ खाते हैं, एक तो उसका पानी पीते हैं, ठीक है, कोकोनट का वाइट पानी, और उसका जो आप वाइट वाइट कलर का जो खाते हैं, ठीक है, जो वाइट कलर का जो आप खाते हैं उसको बोलते हैं कर्नल, बोलते हैं कर्नल, KERNEL बोलते हैं उसको। कोकोनट वाटर की मैं बात करूँ तो ये देखिए ये कहाँ से मिलता है, वो कोकोनट से मिलता है, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, अगर मैं बोलूँ तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। आप लोग कोकोनट का जो पानी पी रहे हैं वो क्या आप असल में क्या पी रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पी रहे हैं। उसका मतलब क्या, ये जो सिर्फ और सिर्फ जो आपके न्यूक्लियस जो डिवाइड हुए थे बिना सेल वॉल के, आप वो पी रहे हैं, वो हो गया कोकोनट का वाटर, ठीक है। इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर मिल जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब अगर इसके बाद बात करूँ तो आप जो उसका सराउंडिंग जो वाइट कर्नल पी रहे हैं, जो खा रहे हैं, वाइट कर्नल जो आप खाते हैं, जिसको आप चिटक बोलते हैं ना कोकोनट के, अगर आपको घरों में आमतौर पर चिटक बोलते हैं कि चिटक खा रहे हैं हम, ठीक है। वाइट कर्नल जो होता है इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म खा रहे हैं आप ये कोकोनट का। अब सेल्यूलर एंडोस्पर्म कैसे, मतलब जो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सबसे पहले डिवीजन हुआ, उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो पूरा का पूरा सेल बन गया, तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म, जो मतलब उसका वाइट कलर का जो कर्नल है वो तो क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, और जो उसका जो वाटर है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो ये अलग अलग चीज़ें हो गई, ये आप खा रहे हैं अल्टीमेटली कोकोनट के अंदर। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब अगर मैं बात करूँ एंडोस्पर्म की, देखिए एंडोस्पर्म की एक बात कर रहा हूँ जो अभी सिर्फ मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं डिटेल में बात करूँगा। देखिए एंडोस्पर्म जो होता है, अब मैं बोल रहा हूँ कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एम्ब्रियो को, मतलब एम्ब्रियो से न्यूट्रिशन लेता है। तो एंडोस्पर्म जो होता है वो या तो आइदर कंप्लीटली अब्जॉर्ब कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम मतलब या तो किसके थ्रू, बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो या तो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को खा जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, क्योंकि उसको इतना न्यूट्रिशन चाहिए होता है कि या तो वो पूरा खा जाता है। जैसे कि एग्जांपल किसमें आप देखने को मिलेगा, पी, ठीक है, ग्राउंड नट, ठीक है, बीन्स, इनमें क्या होता है, इनमें आपका जो पूरा जो सीड जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को खा जाता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, ठीक है, बिफोर सीड मैच्योरेशन, मतलब सीड मैच्योर भी नहीं हो पाता, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, ओवरी डेवलप होता है सीड में, ठीक है, और उसके अंदर ही तो एम्ब्रियो होता है, तो सीड मैच्योर होने से पहले पहले ये पूरा एंडोस्पर्म खत्म कर देते हैं, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती। या फिर क्या होता है, और इट में परसिस्ट, या फिर वो जो एंडोस्पर्म है वो रहता है, ठीक है, कब तक, मैच्योर सीड में रहता है, जब आपकी सीड मैच्योर हो जाती है पूरी की पूरी, तब भी आपका वो एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा कई कई में, जैसे एग्जांपल कास्टर में देखने को मिलता है। और अभी मैंने एग्जांपल आपको समझाया कोकोनट, कोकोनट में आप जो खा रहे हैं वो अल्टीमेटली एंडोस्पर्म ही खा रहे हैं, मतलब उसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ था, तो या तो परसिस्ट कर जाता है या कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, किस में कंज्यूम हो जाता है, किस में परसिस्ट करता है, ठीक है। और ठीक है, जब सीड और कब कहाँ यूज़ आता है, एंड यूज ड्यूरिंग दी सीड जर्मिनेशन, जब आपका सीड जर्मिनेट करती है तब यूज़ आता है ये जो एंडोस्पर्म जो बचा रह गया, ठीक है। तो ये दो तरह की हमने बात कर दी कंडीशंस की। तो जो पहली कंडीशन थी जिसमें कंज्यूम हो गया था वो, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो जो सीड बनेगा आपका अल्टीमेटली से, जो एम्ब्रियो है अल्टीमेटली सीड बनेगा, वो कैसा होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। इसको नाम दिया जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं इसको हम। और इसमें जिसमें परसिस्ट कर जाता है इसको बोलते हैं हम, क्योंकि एंडोस्पर्म है तो इसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर दूसरा एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सिर्फ अभी मैंने नाम बताया और इसका थोड़ा सा डिफाइन किया है, बाकी जो हम सीड वाला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में वापस से बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही।